अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हमने पिछली वीडियो में देखा कि किस तरह बनी इसराइल और बनी इस्माइल के दरमियान तारीखी और नस्ली इख्तलाफ पैदा हुआ, लेकिन ये इख्तिलाफ सिर्फ माजी का हिस्सा नहीं बल्कि एक खौफनाक मंसूबे की बुनियाद है। वो मंसूबा क्या है? ये है ग्रेटर इसराइल का मंसूबा, जिसे यहूदी अर्ज़ मऊद यानी वो सरजमीन जिसका उनसे वादा किया गया था कहते हैं। नाज़रीन गिरामी, इसराइली सेहोनियों के अकीदे के मुताबिक वो खुदा की पसंदीदा कौम है और ज़मीन में बादशाहत का जो वादा अल्लाह ने उनसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में किया था वो पूरा होकर रहेगा। उनके लिए फ़लस्तीन सिर्फ एक इलाका नहीं बल्कि उनकी अजीम तर रियासत का पहला कदम है। अर्ज़ मऊद का ये तसव्वुर सिर्फ फ़लस्तीन तक महदूद नहीं है। उनके नक्शों के मुताबिक इसमें दजला और फिरात का पूरा इलाका शामिल है, जिसमें मुकम्मल फ़लस्तीन, आधा शाम, आधा इराक, पूरा उर्दन, आधा सऊदी अरब और मिस्र का बड़ा हिस्सा आता है। यही वजह है कि इसराइल में क़याम के बाद जिस तेज़ी से वो फ़लस्तीनी इलाकों पर काबिज़ हो रहे हैं, इससे ये समझना मुश्किल नहीं कि वो सिर्फ फ़लस्तीन तक नहीं रुकेंगे। उनका अगला कदम अरब मुमालिक की तरफ होगा। इस पूरे मंसूबे का ताल्लुक कुर्बे क़यामत की एक बड़ी निशानी दज्जाल के ज़हूर से है। अहदीस में आता है कि दज्जाल ज़मीन पर फसाद फैलाने के लिए आएगा और दुनिया के हर कोने में जाएगा, लेकिन दो शहरों मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल की आमद से कबल अरब मुमालिक और यहूदियों के दरमियान अमन कायम हो जाएगा और दज्जाल की फ़ौजें शाम की तरफ से मशरिक़ वुस्ता में दाखिल होंगी। जब वो मक्का और मदीना की तरफ बढ़ेंगे तो इन्हें इन शहरों में फरिश्तों की सख्त पहरादारी की वजह से दाखिले की इजाज़त नहीं मिलेगी और वो शहर की सरहदों तक ही पहुंच पाएंगे। दज्जाल की फ़ौजों में सबसे ज़्यादा तादाद यहूदियों की होगी, जो दज्जाल को अपना मसीहा मानेंगे। इसलिए जब अरब मुमालिक इसराइल को तस्लीम कर लेंगे तो दज्जाल के लिए दुनिया पर कब्ज़ा करना और उसके बाद मक्का व मदीना की तरफ बढ़ना आसान हो जाएगा। ये सब एक बड़ा मंसूबा है जो सदियों से खुफिया तौर पर परवान चढ़ रहा है। नाजरीन, आज भी यरूशलेम में दीवार गरिया के पास यहूदी अपनी खोई हुई अज़मत को याद करके रोते हैं और कसम खाते हैं कि वो अपनी अजीम तर रियासत वापस हासिल करके रहेंगे। अरब जो 1000 साल तक यूरोप से लड़ते रहे, आज अमेरिका के साथ ताल्लुकात कायम करके समझते हैं कि वो महफूज रहेंगे, लेकिन इन्हें ये बात समझनी होगी कि जिस दिन फ़लस्तीन पे इसराइलियों का मुकम्मल कब्ज़ा हो गया, इसराइल अगला कदम ग्रेटर इसराइल के लिए उठाएगा। अरबों को जागना होगा वरना बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ सियासी मसला नहीं, ये हमारे वजूद, हमारी बका और हमारे ईमान का मसला है और इसका बराह रास्त ताल्लुक़ हमारे ईमान से है। नाज़रीन गिरामी, ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे अपने दोस्त अहबाब से शेयर करना मत भूलें और अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।